सोचिए, अगर आपके मन के भीतर कोई हर रात एक सवाल पूछे तो क्या आप हमेशा सच बोल पाएंगे? ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसकी तलवार जितनी नुकीली थी उसकी आत्मा उतनी ही गहरी, जिसका युद्ध दूसरों से नहीं था बल्कि अपने ही मन के बेताल से था, जो चलता था अकेले और लौटता था हर रात एक और सवाल के साथ। क्योंकि वो राजा नहीं था, वो था विक्रमादित्य, एक समय का सम्राट और आत्मा के सिंहासन पर बैठा वो योद्धा जिसने सत्य को अपनी तलवार बना लिया था। वो कोई साधारण राजा नहीं था, उसने यक्षों, साधुओं और राक्षसों की भूमियों में भी न्याय किया था। कहते हैं उसकी सत्ता सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी बल्कि समय, रहस्य और मृत्यु तक भी उसका राज चलता था। एक तांत्रिक साधु जो अपने आप में एक रहस्यमय शक्ति का केंद्र था। सम्राट विक्रमादित्य के पास एक असंभव से कार्य के लिए आया। राजन, वो बोला, शमशान की पीपल पर उल्टा लटका एक शव है, लेकिन वो केवल एक सच्चे सम्राट की पीठ पर आ सकता है। विक्रम ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया। रात की घनेरी परछाई में शमशान के सन्नाटे को चीरता हुआ उस शव का नाम था बेताल। बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं था, वो समय की परछाई था, ऐसा ज्ञान जिसे केवल बुद्धि, धैर्य और विवेक से ही समझा जा सकता था। हर बार जब विक्रम उसे उठाता, वो कहता, राजन, एक कथा सुनोगे? उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा, चुप रहे तो तुम पर शाप लगेगा। और इसी तरह शुरू हुई विक्रम और बेताल की अमर गाथा, जिसमें 25 कहानियां थी। लेकिन असल बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं देती, वो उस काल के समाज, राजनीति, स्त्री पुरुष संबंधों, लोभ, मोह, सत्ता, न्याय और मनुष्य के गढ़ विश्लेषण थे। हर बार विक्रम बेताल को लाता, हर बार बेताल उड़ जाता, लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ परीक्षण था? नहीं, ये कहानियां विक्रम के मन की यात्रा थी, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी युद्ध की कथा। बेताल कोई प्रेत नहीं था, वो उसका अंतर्मन था जो बार बार उसे सवालों के कटघरों में खड़ा करता और विक्रम हर बार सत्य बोलने को मजबूर होता। अंत में जब विक्रम ने आखिरी बार बेताल को कंधे पर उठाया तो बेताल ने मुस्कुराकर कहा, अब और कोई प्रश्न नहीं बचा राजन, अब तुम नहीं लौटोगे शमशान से, तुम लौटोगे स्वयं के भीतर। और उसी रात शमशान में अग्नि बुझी नहीं, वो एक आत्मा का दीप बन गई जो आज भी उज्जैनी की हवाओं में जलती है। क्योंकि विक्रमादित्य अब कोई नाम नहीं, वो चेतना है, वो विवेक है, हर मनुष्य के भीतर का वो सम्राट जो जब भी न्याय के रास्ते पर चले उसके कंधे पर बेताल बैठा होता है। दोस्तों, अगर आपको विक्रम बेताल की कहानियां भी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।